देखिए, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में विगत दिनों एक मामला आया था जिसमें वरिष्ठ प्राध्यापक विभाग प्रमुख डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी और श्री राम कृपाल साकेत जो वरिष्ठ लिपिक वहां पर मुख्य लिपिक हैं, उनके द्वारा एक दूसरे पर एलिगेशन लगाया गया था। निश्चित तौर से अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा एक शैक्षणिक अकादमिक गरिमा बनाए रखना चाहिए, और वहां पर अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, जिसमें हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी से, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। इसलिए कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में यूजीसी के माध्यम से शोधार्थी पीएचडी में कोर्स वर्क हो रहा है। कोर्स वर्क में जो कोर्स वर्क हो रहे हैं उसमें जितनी फीस ऑनलाइन जानी थी या अन्य माध्यम से जानी थी, विश्वविद्यालय खाते में जाती है। इसके बाद कोर्स वर्क होता है। विश्वविद्यालय में वहां के शोधार्थी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो कोर्स वर्क कर रहे थे, जिसमें देवेंद्र कुमार गुप्ता के खाते में ये पैसा गया है। ये देवेंद्र कुमार गुप्ता के खाते में पैसा जा रहा है। ये वहां पर पैसा लेने के कोड व्हाट्सएप में डाले गए, किस माध्यम से पैसा डाला जाएगा, ये फोन पे अन्य माध्यम से पैसा डाला जा रहा। ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन विभाग के सभी प्राध्यापक हैं। वहां पर जो भी प्रोफेसर हैं, सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ प्राध्यापक, वहां पर जो कर्मचारी, जो भी लोग हैं जो कोर्स वर्क कर रहे हैं, उसमें सब उसमें जुड़े हुए हैं। ये देख लीजिए। और जुड़ने के बाद ये खाते में पैसा जा रहा है। लोग पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में पेमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में वो भेज रहे हैं कि हमने इतना पेमेंट किया। ये व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो जब विश्वविद्यालय में किस अधिनियम के तहत, किसके नोटिफिकेशन में, क्या माननीय कुलपति जी का आदेश है कि कोर्स वर्क करने के बाद वो विद्यार्थियों से फेयरवेल या अन्य कार्यक्रम के लिए, किस कार्यक्रम के लिए पैसा लिया जा रहा है? मैं इतना पूछना चाह रहा हूं कि विश्वविद्यालय में पीएचडी के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में और पीएचडी अधिनियम जो संशोधन हुआ है, यूजीसी ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है? क्या विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी ने पत्र जारी किया है कि पैसा शोधार्थी कोर्स वर्क लेना चाहिए? या माननीय वहां पर कुल सचिव श्रीमती नीरजा नामदेव जी ने आदेश जारी किया, रजिस्ट्रार जी ने जारी किया है कि पत्र लेना चाहिए? वो पत्र कहाँ है? मैंने पता लगाया, वो कोई पत्र नहीं है। यदि नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि आखिर पैसा किसके आदेश से लिया गया है और ये कौन ले रहे हैं। क्या विश्वविद्यालय में कोई फेयरवेल कार्यक्रम हो रहा है? क्या विश्वविद्यालय में कोई ऐसे का आयोजन हो रहा है? ये पैसा किसका जा रहा है? अभी हाल ही में जो कुछ आपके प्रोफेसर हैं और वहाँ के जो बाबू है, एक दूसरे को आरोप लगाया, वो बोले नहीं यार कोई पैसे की लेन देन नहीं। ये क्या है? ये क्या है? ये विश्वविद्यालय के ये सबकी फोटो लगी है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप से ही एक विद्यार्थियों ने हमको दिया है। हमारे पास जो चीजें आई हैं ये पेमेंट गया है। और किसी को चैलेंज है तो इन खातों की जांच करा ली जाए, साइबर से जांच करा ली जाए कि विश्वविद्यालय में शोधार्थी के नाम। और एक बात और हम आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा, जो शोध कार्य में यहाँ कोर्स वर्क में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके भी हस्ताक्षर रीवा विश्वविद्यालय में कराए जा रहे हैं। विवाद रीवा विश्वविद्यालय में इस बात का हुआ है कि जो कोर्स वर्क में लड़के उपस्थित नहीं है, उनका हस्ताक्षर करवाने का मामला है। राम कृपाल साकेत तो प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी के प्रकरण में जो मामला हुआ है वो रजिस्टर का मामला है, और रजिस्टर में राम कृपाल जी और दस्तखत उन्हीं लोगों का करवाया गया है जो लोग वहां उपस्थित थे। आखिर विवाद किस कारण से? क्या पैसा राम कृपाल जी के, साकेत के और वहां लेन देन का मैं नहीं जानता, पर ये लेन देन का मामला चल रहा है। ये जिनके खातिर पैसा जा रहा है, गुप्ता लिखा हुआ, ये कौन है? ये वहां पर शोधार्थी हैं जो कोर्स पर काम कर रहे हैं, और वो कोर्स अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में, ये इसलिए ये ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप में इनके खाते में पैसा जा रहा। ये कोऑर्डिनेटर है, मतलब पैसा लेने के कोऑर्डिनेटर। आखिर ये बताइए कि विश्वविद्यालय में क्या कार्यक्रम चला, ये क्यों का पैसा लिया गया? किसी की विदाई चल रही या किसी कार्यक्रम चला, तो क्या वो विदाई कौन करेगा, सम्मान कौन करेगा? ये लड़के ही ले रहे हैं, मान लीजिए आपस में ग्रुप में पैसे ले रहे हैं, तो क्या माननीय वरिष्ठ प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, क्या उनको वो ग्रुप एडमिन है, ग्रुप के हेड हैं, या एडमिन नहीं भी है तो ग्रुप में है, वो तो देख तो रहे हैं कि पैसा ये आ रहा, काहे का पैसा आ रहा। तो उन्होंने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? मैं इसकी जांच की मांग कर रहा हूं
कि लगातार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चल रहा है, छात्रों के साथ, छात्रों के नाम पर चल रहा, कोर्स वर्क के नाम पर चल रहा, कोर्स पीएचडी के नाम पर चल रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। शिकायत भी कहीं आप करेंगे? हाँ, इसकी शिकायत हम माननीय राज्यपाल महामहिम राजभवन भोपाल करेंगे, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा करेंगे, और विश्वविद्यालय कुलपति जी को भी पत्र दे रहे हैं कि आप इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराइए और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करिए, चाहे कोई भी दोषी व्यक्ति हो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा एलिगेशन इस बात का है कि ये इस प्रकार का पैसा कौन ले रहा, विश्वविद्यालय में इस प्रकार के धंधे कहाँ चल रहे हैं। ये जितने विभाग हैं, ये तो हिंदी विभाग का मामला सामने आया है, विश्वविद्यालय में जितने विभाग, उन विभागों में भ्रष्टाचार यदि चल रहे हैं, इस प्रकार के मामले चल रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए।